बौद्ध धर्म भी इसी तरह का धर्म है जो कि पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करता है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म बेहतर है या रविदासिया धर्म? बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म का त्याग कीजिए, आप बौद्ध बन जाइए, ईसाई बन जाइए, रविदासिया बन जाइए, लेकिन हिंदू धर्म का परित्याग कीजिए। संगठन में लोग जब तक नहीं संगठित होकर रहेंगे तब तक ये उत्पीड़न होते रहेगा। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है तो देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोगों में होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चमारों के ऊपर होता है। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है, क्या कारण ऐसा कि दलितों पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं? नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। इस वक्त हम बिहार के भभुआ ज़िला में हैं और यहाँ पर जो है तस्वीरों में जिस व्यक्ति को देख रहे हैं ये रविदासिया धर्म के जिला महासचिव हैं। तो सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने हमसे खबर लेने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हुआ सरोज कुमार, मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का जिला महासचिव हूँ और मेरा ऐसे अस्थाई पता हुआ ग्राम कर्णपुरा, पोस्ट थाना दुर्गावती, जिला कैमूर। सर सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये जानना चाहूँगा कि रविदासिया धर्म होता क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का मूल उद्देश्य है, इसका गठन 31 जनवरी 2010 को श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस में श्री गुरुदास महाराज जी का जो प्रथम धाम है वहाँ 52 देश के थिंक टैंक विद्वानों ने बैठ करके रिसर्च किया कि आखिर हमारे रविदास समाज के लोग अन्य धर्मों में चले जाते हैं, वहाँ मान सम्मान नहीं मिलता है, तो आखिर हमारे रविदास कौम के लोगों को एक मुझे धर्म देना चाहिए। तो हमारे 52 देश के विद्वानों ने रिसर्च करके अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का स्थापना किया। तो धर्म का मतलब होता है धर्म यते इति धर्म, धर्म धारण करने का चीज़ है। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म कोई कपड़ा नहीं है, धर्म कोई अफीम की गोली नहीं है जिसको आप पी लीजिएगा। धर्म का मतलब होता है करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील, दुनिया के सारे बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। सर मेरा सवाल ये था, इस धर्म का उद्देश्य क्या है? इस धर्म का उद्देश्य है कि बहुजन समाज के जो रविदास कौम के लोग हैं, उन कौम के लोगों को, हमारे रविदास कौम के लोग बौद्धिस्ट नहीं बन पाए तो जिनको बौद्धिस्ट बनना है बन जाए, अगर वो नहीं बन पाते हैं तो हिंदू धर्म को त्याग दें। जिस धर्म में हमारे समाज के लोगों को न जीने का अधिकार है, न पानी पीने का अधिकार है, न मंदिर में जाने का अधिकार है, उस हिंदू धर्म को त्याग करने के लिए रविदासिया धर्म संगठन का स्थापना किया गया कि हमारे रविदास कौम के लोग हमारे अगर रविदासिया धर्म संगठन में आ जाते हैं तो हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हिंदू धर्म कमज़ोर पड़ जाएगा तो हमारे रविदासिया धर्म संगठन और हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का जो कारवां है वो आगे बढ़ेगा। सर मेरा सवाल यह है कि अगर कोई हिंदू धर्म का, स्वर्ण समाज का ही लोग अगर हिंदू धर्म त्याग करके रविदासिया धर्म में आता है तो क्या उसको जगह दिया जाएगा? जैसा कि अभी आपने बहुजन समाज की बात की, तो बहुजन समाज का मतलब है कि 85% के लोग, अगर क्या स्वर्ण समाज के लोग इसमें जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। देखिए, अगर स्वर्ण समाज के लोग अगर वह बहुजन मूवमेंट के लायक रहेंगे तो उन्हें जगह दी जा सकती है। अगर इस मूवमेंट के लायक नहीं रहेंगे तो उन्हें कोई जगह यहाँ देने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरा अगला सवाल है, क्या रविदासिया धर्म जो है पाखंड का विरोध करता है या नहीं? रविदासिया धर्म संगठन पाखंड, आडंबरवाद और इसका घोर विरोधी है। रविदासिया धर्म संगठन में आप रविदास महाराज जी के श्री गोवर्धनपुर काशी बनारस में भी जाइएगा तो वहाँ ना अगरबत्ती दिखाया जाता है, न दशांग दिखाया जाता है, वहाँ केवल एक दीप जलाया जाता है। इसलिए हम लोग आडंबरवाद, पाखंडवाद का रविदासिया धर्म संगठन घोर विरोधी संगठन है। चूँकि ये जिला महासचिव है रविदासिया धर्म के, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि अब तक आप कब से हैं? ये मैं अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का जिला महासचिव कब से हैं? 6 दिसंबर 2017 को मोहनिया के अम्बेडकर बाबू जगजीवन राम हॉल में मैं बनाया गया हूँ, तब से मैं अनवरत काम कर रहा हूँ।
आप ये 2017 से ही काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपने समाज में क्या बदलाव देखा, या फिर समाज इस धर्म से जुड़ रहा है या इसमें कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं? देखिए, रविदास समाज जो है इस धर्म संगठन से काफ़ी तेज़ी से जुड़ रहा है, जिसका कारण है कि देश में ये मनुवादी व्यवस्था के लोग और हिंदू धर्म इस रविदासिया धर्म संगठन के चलते खतरे में पड़ा हुआ है। पूरे लाखों की भीड़ हम लोगों के धर्म संगठन में लोग जुड़ रहे हैं और तेज़ी से काम हो रहा है। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि बौद्ध धर्म भी इसी तरह का धर्म है जो कि पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करता है। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म बेहतर है या रविदासिया धर्म? देखिए, मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म का त्याग कीजिए, आप बौद्ध बन जाइए, ईसाई बन जाइए, रविदासिया बन जाइए, लेकिन हिंदू धर्म का परित्याग कीजिए। क्या कारण है? कारण है कि हिंदू धर्म में न तो आपको मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, वेद और पुराण के अनुसार, उपनिषद और महाभारत के अनुसार। तो इसलिए हिंदू धर्म का आप परित्याग करिए, आप बौद्ध बन जाइए, रविदासिया बन जाइए, लेकिन आप हिंदू धर्म का परित्याग कीजिए। बौद्ध भी हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया, लेकिन 1956 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि मेरा अपना कोई स्वतंत्र धर्म नहीं है, नहीं तो मैं अपने स्वतंत्र धर्म को मैं अंगीकार करता। इसके कारण बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। चूँकि देश में केंद्र में जो है मोदी सरकार है, और आप सबको पता होगा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार और उत्पीड़न, रेप, बलात्कार इत्यादि होते हैं। तो सर से ये जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हम देख रहे हैं लगातार दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, दलितों की महिलाओं के साथ रेप बलात्कार किया जा रहा है, साथ ही साथ उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तमाम तरह की घटनाएं ट्विटर पे एकदम ट्रेंड कर रही है। तो क्या कारण मानेंगे इसका, लगातार जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या गुजरात की भी बहुत पुरानी घटनाएं हैं। सबसे बड़ी कारण है कि हमारे बहुजन समाज के लोग संगठन तो बन गए हैं, लेकिन संगठन गोलबंद नहीं है। और संगठन में लोग जब तक नहीं संगठित होकर रहेंगे तब तक ये उत्पीड़न होते रहेगा। और सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है तो देश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोगों में होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चमारों के ऊपर होता है। और इसलिए संगठित बना करके, संगठन में रह करके, संगठन से ही लड़ाई जीता जा सकता है। क्योंकि पार्टी के सहारे, कारण क्या है कि पार्टी में तमाम जाति के लोग रहते हैं, इसलिए किसी एक जाति पर जब घटना घटती है तो अन्य जो जाति के लोग होते हैं वो दबाव बनाने लगते हैं, तो पार्टी की एक जगह मजबूरी हो जाती है। इसलिए सामाजिक संगठन जब एकजुट हो जाएगा तो आपको न्याय मिल जाएगी। और सामाजिक संगठन के बदौलत ही आप ये जो उत्पीड़न हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आप लड़ाई को जीत सकते हैं। और सरकार तक, अगर आप के यहाँ उत्पीड़न हुआ, आप गोलबंद होकर के संवैधानिक तौर पर अगर आप लड़ाई लड़ते हैं तो पहले आप सरकार को अल्टीमेटम दीजिए। सरकार बात को नहीं मानती है तो फिर 10 दिन के बाद अल्टीमेटम दीजिए कि मैं बड़े पैमाने पर आपके विरोध, सरकार के विरोध में मैं इस तिथि को मैं आंदोलन करूंगा, तो सरकार आपकी मांग को मान लेगी। अभी राजस्थान में लेटेस्ट जो न्यूज़ चल रहा है दलित मटका कांड वाला, जिसमें एक बच्चा को जो है सिर्फ पानी पीने की वजह से उनको मार दिया जाता है और बच्चा मर जाता है। उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजस्थान में जो अभी इंद्र मेघवाल की जो निर्मम हत्या एक टीचर के द्वारा की गई है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। और वह घटना बहुत ही निंदनीय है, परंतु वहाँ आज भी छुआछूत की जो बीमारी को बाबा साहब ने दूर किया, तो आज भी वहाँ छुआछूत की बीमारी है। तो उस घटना के बारे में कहना बहुत ही दुखद घटना है, और मैं उससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है, क्या कारण ऐसा कि दलितों पर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं? हमने एक बात कहा कि दलितों पर अत्याचार होने का एक ही कारण है कि आज भी दलित समाज के लोग एकजुट नहीं हैं। एकजुट होना पड़ेगा और दलितों को लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अगर वह
अगर ईंट से जवाब देते हैं तो मुझे पत्थर से जवाब देना पड़ेगा, तब जा कर के हम उस लड़ाई को जीत सकते हैं। तब तो यह संवैधानिक हो जाएगा, तो संविधान के दायरे से बाहर ना हो जाएगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। संवैधानिक दायरे में रख कर संवैधानिक दायरे में रह करके हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। संवैधानिक दायरे में रह करके मैं कलम से पहले मांग करूंगा, अगर कलम के बदौलत न्याय नहीं मिलती है तो मैं आंदोलन करूंगा। और उस घटना के लिए हम लोगों को बड़े पैमाने पर हर राज्य में आंदोलन होना चाहिए, और आंदोलन हो भी रहे हैं। सभी संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग सामूहिक जिले में भी हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला सामूहिक, सभी संगठन के लोग मिल करके। केवल एक रविदासिया धर्म संगठन नहीं, उसमें सामाजिक जितने संगठन थे हम सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनतंत्र खबर और कैमरे पर साथी है गिरिजा प्रसाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद।